हेलो दोस्तों, कल हमने समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ा था, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। कल हमने रिक्त समुच्चय और एक समुच्चय के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय। समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। समान समुच्चय। समान समुच्चय में अवयव समान होते हैं। जैसे कि समुच्चय ए में 1 और 2 है, तो समुच्चय बी में भी 1 और 2 ही होंगे, तभी ये समान समुच्चय होंगे। और तुल्य समुच्चय में क्या होंगे? तुल्य समुच्चय में अवयवों की संख्या समान होगी। जैसे कि समुच्चय ए में 1 और 2 है और समुच्चय बी में 3 और 4 है। तो मतलब इसमें समुच्चय ए में अवयव कितने हैं? 2 अवयव भी इसमें हैं और 2 अवयव भी इसमें हैं, तो ये दोनों क्या है? तुल्य समुच्चय होंगे। ये बीच ए तुल्य समुच्चय है बी के, ये तुल्य समुच्चय के इक्विवेलेंट का साइन है। परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में देखते हैं। परिमित क्या होता है और अपरिमित क्या होता है। अपरिमित समुच्चय और परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय एक समुच्चय जो मतलब रिक्त है अथवा उसके अवयवों की संख्या निश्चित है, या तो इसमें कोई भी अवयव नहीं है, या फिर उसमें फिक्स अवयव है, तो वो एक परिमित समुच्चय है। जिसमें फिक्स अवयव नहीं है तो वो अपरिमित अवयव है। जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसको परिमित, और जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित या अनंत होती है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों की संक्रियाएं या मतलब समुच्चयों का यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना और डिफरेंस निकालना देखेंगे हम। संघ समुच्चय। संघ या सम्मिलन या यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। दो समुच्चय ए और बी का संघ यानी यूनियन ऑफ सेट। समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव या तो ए में है या बी में। मतलब ए और बी का इस वेन डायग्राम से देखिए, इसमें जो डॉट कर रखे हैं वो ए और बी का यूनियन है। मतलब इस यूनियन यानी संघ, दोनों को मिला के लिखना है। मतलब ए का भी लिखना है और बी का भी लिखना है, दोनों को मिला के लिखते हैं। और ये ए यूनियन बी का ये साइन है जो ए यूनियन बी का लिखते हैं। ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए या बी। या तो वो एक्स है जो ए में होगा या बी में होगा, दोनों में से किसी में एक में होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए इजिकल टू 2, 4, 6 और 8 एक समुच्चय है, और बी इजिकल टू 6, 8, 10 और 12 का एक समुच्चय है। इसका यूनियन निकालने मतलब दोनों को मिला के लिखना है। और इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि नंबर्स को रिपीट नहीं करते। जैसे कि इसमें 2, 4 और 6, 2, 4, 6 और 8 है, तो इसमें भी 6 और 8 है, इसमें भी 6 और 8 है। इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, लेकिन 6 और 8 रिपीट हो रहे हैं तो इन दोनों को एक बार ही लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, तभी ये यूनियन है। सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है उसको वो एक ही भाग लेते हैं। जैसे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में है। यानी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए और बी, मतलब दोनों में ही है। इस डायग्राम से, वेन डायग्राम को देखते हम, ये ए है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। और जो हमने रेखांकित कर रखा है वो जो ए और बी दोनों में है, यानी ए इंटरसेक्शन बी है ये। उदाहरण से देखिए, कोई समुच्चय है, ए इजिकल टू 2, 4, 6 और 8 है, और बी इजिकल टू 6, 8 और 12 है, 10 और 12 है। इसका इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब दोनों में कॉमन है वही लिखेंगे इसमें। और यूनियन में क्या करते हैं, जो दोनों को ही लिखते हैं, जो नंबर सेम होते हैं उसको दोबारा नहीं लिखते। और इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन है उनको लिखते हैं, दोनों को इंटरसेक्शन लेते हैं इसको। आगे देखिए, अब ये तो इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया। अभी डिफरेंस करते हैं, समुच्चयों का अंतर देखते हैं। समुच्चय और ए और समुच्चय बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं होगा। और इसमें क्रम विनिमय का नियम लगता है। इसको ए माइनस बी लिखते हैं लेकिन बी माइनस ए लिखते हैं, वो गलत हो सकता है। कई कंडीशन में मिल भी सकता है लेकिन हर बार सेम नहीं हो सकता। मतलब ए माइनस बी इजिकल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब ये जो रेखांकित कर रखा है वेन डायग्राम में, ये ए है
और ये बी है। ये जो रेखांकित कर रखा है वो ए का लेना है, मतलब ये बी वाला जो बी में कॉमन आ रहा है उसको हटा देंगे, तभी ये पूरा बी हट गया। अब इसको उदाहरण से देखते हैं। ए इजिकल टू 1 2 3 4 लिख दिया और बी इजिकल टू लिख दिया 2 और 4 लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, ए में से बी हटाना है, तो मतलब बी के जो अवयव आ रहे हैं उस जो ए में है उनको हटा देना है, मतलब 2 और 4 को हटा देना है। तब 2 और 4 को हटाएंगे तब ए के क्या बचेंगे, ए माइनस बी का एक तो ए बच गया, 2 हमने हटा दिया, 3 लिख दिया और 4 भी हमने हटा दिया। तो ए माइनस बी क्या आएगा, 1 और 3 आ जाएगा। ए माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए, लेकिन हमेशा ही बराबर नहीं होता,